पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, आव्यूहों के प्रतिलोम के गुणधर्म मतलब पढ़ चुके थे, परिवर्तन के गुणधर्म परिवर्तन। अब उसके आगे इसमें आता है समित तथा विषम समित आव्यूह। तो यहाँ पे समित और विषम समित के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे समित आव्यूह कहता है, पहला देखते हैं समित आव्यूह। अब यहाँ समित आव्यूह कहता है जब किसी आव्यूह ए को, अब समझना है, कोई भी आव्यूह ले लीजिए, ए को एक बार परिवर्तित करते हैं मतलब ट्रांसपोज करते हैं, वही आव्यूह ए प्राप्त होता है, उसे समित आव्यूह कहते हैं। और मान लीजिए कोई आव्यूह है, जैसे ये ले लेते हैं, यहाँ पे ए बराबर मान लीजिए 6 2 3 5, ठीक, और ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालते हैं तो 6 2 तो होगा रो वाला कॉलम में, कॉलम वाला रो में, तो 2 6। अच्छा, ए डैश निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो इतना का वैल्यू देख रहे हैं कि ए दिया है, फिर यही अवयव प्राप्त हो रहा है यानी आव्यूह, तो यह क्या कहलाएगा, समित आव्यूह। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी आव्यूह ए को एक बार परिवर्तित करने पर माने करते हैं, वही आव्यूह ए प्राप्त होता है, तो उसे समित आव्यूह कहेंगे। देखिए वही आव्यूह प्राप्त हुआ है कि नहीं, जो यहाँ पे है वही आव्यूह प्राप्त हुआ। देखिए ये रो है, ये क्या है, रो, तो रो को कॉलम में किया है कि नहीं, फिर ये रो है, इसको कॉलम में किया है ना। रो को कॉलम में करेंगे, कॉलम को रो में, तो वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं वो। तो यहाँ पे वही बात हम लोग को समझना है। जैसे आव्यूह ए है, ए को ट्रांसपोज कर रहे हैं यानी परिवर्तित कर रहे हैं, तो ए प्राप्त हो रहा है, ए डैश बराबर ए प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे उसे क्या कहेंगे हम लोग, समित आव्यूह कहेंगे। जब किसी आव्यूह को परिवर्तित ए डैश करते हैं, आव्यूह ए प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, समित आव्यूह। देखिए ए बराबर इतना, आव्यूह लिए ए डैश निकाले हैं तो ए ही प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहलाएगा बाबू, समित आव्यूह कहलाता है। अब आइए आगे देखते हैं, अब कितने नंबर, 2 नंबर। अब 2 नंबर में कुछ नहीं, सेम वैसा ही है, विषम समित आव्यूह। कहता है कि जब किसी आव्यूह को एक बार परिवर्तित करते हैं और वही आव्यूह घटाव चिन्ह, यहाँ पे ध्यान देना है, घटाव चिन्ह के साथ आता है, तो विषम समित आव्यूह कहलाता है। बस इसमें कुछ करना नहीं, घटाव चिन्ह के साथ आएगा, वो क्या कहलाएगा, विषम समित आव्यूह। जैसे ए है, ए डैश किए हैं और माइनस ए आया, जब किसी आव्यूह को परिवर्तित करते हैं, आव्यूह माइनस ए प्राप्त हो, तो उसे विषम समित आव्यूह कहते हैं। ये बात आगे आपको समझ में। मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, उसे ट्रांसपोज किया और माइनस ए प्राप्त हुआ, तो क्या कहलाएगा, विषम समित आव्यूह कहलाएगा। मान लीजिए ये है, ए डैश हुआ, अब मान लीजिए हम इसमें माइनस लगा दिए, माइनस प्राप्त हुआ, तो क्या कहलाएगा जी, विषम समित आव्यूह। इसको अभी हम समझाएंगे कैसे माइनस आएगा और कैसे माइनस लगेगा, अभी इस बात पे चर्चा करेंगे। तब तक ये देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं किस पे, समित आव्यूह पे देखते हैं। सबसे पहले समित समझेंगे, उसके बाद हम विषम समित जो है अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो यहाँ पे समित देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं समित आव्यूह पे। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना तो ए प्लस ए डैश निम्न में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए समित, विषम समित, बोथ या नॉन। बोथ मतलब दोनों, चले नॉन मतलब इनमें से कोई नहीं, इसलिए ए प्लस ए डैश, ए जैसे वैसे। अब बात समझो चला, ए डैश तो रो में जो है वो कॉलम में, तो 2 4, देखिए 2 0, रो वाला कॉलम, कॉलम वाला रो, तो जोड़ेंगे 2 और 2 4, 4 2 6, यहाँ पे 2 और 4 6, 0 है तो 0। अब बात यहाँ समझना है, विकर्ण के अलावा आमने सामने वाला अवयव समान हो तो समित अवयव कहलाता है।
अब विकर्ण के अलावा ये दोनों आमने सामने जो दिखाई देगा अवयव, देख रहे हैं कि ए बराबर इतना, तो ए डैश ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश में निम्न में क्या होगा अब देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे ज्ञात कर लिए, जोड़ लिए, विकर्ण के अलावा आमने सामने की जो एलिमेंट अवयव है, देख रहे हैं कि 6 और 6 है, 2 2 भी आ सकता है, चेंज करेंगे तो माने आमने सामने जो एंगल अवयव दिखाई देगा वो समान होना चाहिए। यदि अवयव ए के एक वर्ग, अब यहाँ समझना है, यदि अवयव ए के एक वर्ग अवयव हो तो, अब वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए डैश में निम्न में होगा, ए प्लस ए डैश निम्न में होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए, समित, विषम समित, दोनों और कोई नहीं। क्या करेंगे अब तो कह रहे यदि अवयव ए के एक वर्ग अवयव, सबसे पहले माना लेट P बराबर ए प्लस कितना दिया है ए डैश, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ करने पर, दोनों तरफ परिवर्त करने पर, तो अब परिवर्त करेंगे यानी ट्रांसपोज कीजिए, P डैश ए प्लस ए डैश का होल डैश, P डैश तो रहेगा ए डैश प्लस ए डैश का फिर एक और डैश, तो यहाँ पे देख रहे हैं P डैश ए डैश प्लस ए डैश बराबर ए डैश यानी ए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए डैश यानी अवयवों के परिवर्तन के गुणधर्म में देखते हैं ए डैश के डैश बराबर ए डैश, ए प्लस बी के डैश तो ए डैश प्लस बी डैश, सेम वही विधि अपनाए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डैश ए बराबर कहीं ना कहीं दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, इसको सजा लीजिए, P डैश बराबर ए प्लस ए डैश सजा दिए, तो इसका जो वैल्यू है यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी इतने के स्थान पे हम लोग P रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं। तो P डैश बराबर P, देखिए यही ना कहता है समित अवयव कि जब किसी अवयव ए को एक बार परिवर्त करते हैं और वही अवयव ए प्राप्त होता है तो उसे समित अवयव कहेंगे। देखिए इसको एक बार परिवर्त किए हैं और फिर यही अवयव प्राप्त हुआ है, उसे क्या कहेंगे? समित अवयव। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। क्या है? ऑप्शन ए। जब किसी अवयव को परिवर्त ए डैश करते हैं और अवयव ए प्राप्त हो तो उसे अवयव समित अवयव कहते हैं। तो जब यही प्राप्त हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? समित अवयव। अब आप लोग यह बात समझ गए होंगे। चलिए अब एक और देखते हैं इसमें विषम समित अवयव में। यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ए समित तथा विषम समित अवयव हो तो ए बी प्लस बी ए निम्न में होगा। तो समित होगा कि विषम समित या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी अब बनाते हैं, हल करते हैं। लेट P बराबर कितना मानेंगे? दिया है ए बी प्लस बी ए, यही ना दिया है तो यही मानेंगे, कुछ और नहीं मान सकते हैं। जो यहाँ पे दिया होगा अभी हो तो वही मानेंगे। दोनों तरफ करने पर, दोनों तरफ परिवर्त करने पर परिवर्त करेंगे तो क्या होगा? P डैश इक्वल ए बी प्लस बी ए का डैश यानी ट्रांसपोज। P डैश इक्वल
ए बी का होल डैश प्लस बी ए का होल डैश पी डैश इक्वल ए डैश बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश। ऐसे तो आप लोग बनाएंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि ऐसे गलत हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? गलत होगा। आगे वाला पीछे, अब पीछे वाला आगे, तो हमको ऐसे करना है। ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो पीछे वाला आगे तो बी डैश, आगे वाला पीछे ए डैश प्लस पीछे वाला आगे ए डैश, आगे वाला पीछे बी डैश। पी डैश बराबर इतना आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, ए क्या है? सममित है, और बी क्या है? विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पे सममित को आता है कि बस चेंज होगा और वहीं प्राप्त होगा अवयव। लेकिन विषम सममित क्या कहता है? घटाव चिन्ह के साथ आता है तो विषम सममित, यानी जिसको ट्रांसपोज करेंगे वो घटाव उसके आगे आएगा, वो क्या कहलाएगा? विषम सममित अवयव। तो अब बी डैश जो है विषम है, बी क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे ए डैश सममित है तो ए ही होगा, ट्रांसपोज करेंगे ए को तो सेम वही प्राप्त। लेकिन बी डैश यानी बी को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कह रहा है कि माइनस के साथ लगता है वो विषम सममित कहलाता है, तो माइनस लग गया। अब मान रखेंगे पी डैश इक्वल बी का मान कितना है? माइनस बी, ए का मान ए डैश का मान ए प्लस ए का मान ए डैश का मान ए, और बी का मान बी डैश का मान माइनस बी। पी डैश का मान माइनस बी, ए डैश का मान ए बी डैश का माइनस बी। अब चलिए यहाँ पे पी डैश, तो ए माइनस बी ए माइनस ए बी, माइनस कॉमन कीजिए, पी डैश माइनस बी ए प्लस ए बी, इतना तो प्राप्त हो गया। इसको सजा देते हैं, माइनस तो रहेगा ए बी प्लस बी ए। चलिए सजा दिए। अब देख रहे हैं कि इतने के स्थान पे यहाँ पे पी दिया है, इतने के स्थान पे क्या है? यहाँ पे पी है, तो इसके स्थान पे पी रख सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए अब पी डैश तो रहेगा, इतने के स्थान पे क्या रखेंगे? पी। अब माइनस है तो माइनस, देखिए इसी को ट्रांसपोज किया, माइनस पी प्राप्त हुआ, तो कौन सा अवयव कहलाएगा? विषम सममित। आप लोग ये बात समझ गए होंगे। चलिए और आगे देखते हैं। इसमें देख रहे हैं ए प्लस ए डैश या ए माइनस टू लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, या 1/2 लगाइए, या ए प्लस ए डैश कीजिए। ये टोटल क्या है जी? सममित अवयव है। ये क्या है? सममित अवयव है। कोई भी प्लस मिलेंगे, 2 4 6 8 9 कुछ भी लगाइए इसके आगे, ये टोटल सममित अवयव है। लेकिन यहीं पे देखिए ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश 1/2 लगाइए। अच्छा ये क्या है? विषम सममित अवयव है। ये क्या है?
विषम समित आव्यूह है, ये विषम समित आव्यूह है, ये समित आव्यूह। अब आप लोग समझ गए कि विषम और समित में क्या फर्क है। यहाँ पे समित और विषम समित आव्यूह को योग के रूप में लिखेंगे। तो किसी आव्यूह ए को समित तथा विषम समित आव्यूह के योग के रूप में लिखने का नियम, तो ये समित है, ये क्या है, विषम शब्द, आप लोग जान चुके हैं। अब एक्सप्लेन करेंगे इसको। मान लीजिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, मान लीजिए कर रहे हैं एक्सप्लेन ए बराबर ए, इसको लिख सकते हैं a/2, यहाँ भी 2 लगा दे, 2 से 2 कटेगा तो a प्राप्त होगा। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख दिया जाए a + a/2, 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा फिर a प्राप्त। अगर इसी को हम एक और नियम लगा दें, इसमें a + a तो रहेगा प्लस, एक बार a' जोड़ दिया जाए और a' घटा दिया जाए /2, देखिए ना, a' से a' कट जाएगा, फिर इतना प्राप्त होगा। इसको सजा दिया जाए, a + a' एक साथ ले लीजिए, अब माइनस a - a' एक साथ, अब /2 कर दीजिए, ठीक है। अलग अलग कीजिए, 1/2 a + a' माइनस 1/2 a - a', देखिए जितना है उतना लिख दिए, यहाँ भी जितना है उतना लिखे हैं, 1/2 कॉमन किया है, इसमें भी 1/2 आ गया। तो हमारा यही ना योग के रूप में लिखने का नियम इसका हो गया। ये क्या हुआ, लिखने का नियम हुआ। क्या लिखने का नियम, किसी आव्यूह ए को समित तथा विषम समित आव्यूह के योग के रूप में लिखने का नियम हुआ। चलिए, यदि ए बराबर इतना हो तो ए आव्यूह ए को समित तथा विषम समित आव्यूह के योग के रूप में लिखे हैं, तो ए बराबर इतना, ए डैश निकालेंगे तो जो रो में है वो कॉलम में है, जो कॉलम में है वो रो में। देखिए ये रो में है तो ये कॉलम में आ गया, ये भी रो में है कॉलम में आ गया। अच्छा, ये कॉलम में है तो रो में, ये कॉलम में है तो रो में। अब हमारा इतना निकल गया, यहाँ पे ये करेंगे, इसमें मान रखेंगे समित और विषम समित आव्यूह के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा है विषम समित, यहाँ पे समित, उसके रूप में लिखिए 1/2 ए का मान 3 4 6 8 प्लस a' का मान 3 6 4 8 माइनस 1/2 ए का मान 3 4 6 8 माइनस a' का मान 3 6 4 8। चलिए इतना आ गया। अब 1/2 अब जोड़ेंगे, जोड़िए 3 3 6 4 6 10 6 4 10, यहाँ पे 8 8 16 प्लस 1/2 यहाँ पे अब घटाएंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ पे 4 में से 6 घटेगा तो -2, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा के आगे माइनस तो माइनस। 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 8 जाएगा 0। अब हमको समित और विषम समित, ये हमारा क्या है, समित आव्यूह, ये हमारा क्या है, विषम समित आव्यूह। अब आप लोग समझ गए कि समित और विषम समित आव्यूह को कैसे पहचानेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि माइनस आएगा तो विषम, माइनस नहीं है तो समित। अगले वीडियो में हम लोग आव्यूह का प्रतिलोम पढ़ेंगे।